हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग 0 to 3 मंथ्स बेबी की केयर कैसे करें इस पर बात करेंगे। मैंने अपने बेबीज की केयर कैसे की, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम अकेले ही, खासकर सेकंड बेबी को अकेले ही उसको बड़ा किया है। क्योंकि उस टाइम मम्मी लोग तो बाहर रह रही होती हैं और मैं अकेले बाहर रह रही हूँ हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड तो दिन भर जॉब पे चले जाते हैं, तो मुझे पूरी केयर करनी पड़ती थी। तो मैंने कैसे क्या किया है वो आज आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही हम इस बात को भी जानेंगे कि आपको कौन कौन से चीजें देखनी है या किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको प्रॉपर पता चले कि आपका बेबी प्रॉपर ग्रो कर रहा है या कि नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। उस पर हमें कौन कौन सी चीजों को देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि जब बेबी का बर्थ होता है तो हर बेबी का वेट किया जाता है कि वो कितने केजी का है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे का वेट नहीं किया गया है तो आपको स्वयं करवाना है, क्योंकि जब बेबी आगे ग्रो करता है तो उसका जो बर्थ वेट होता है उसका हर मंथ 600 to 800 ग्राम उसको बढ़ना चाहिए। अगर इतना वो बढ़ रहा है, इससे ज्यादा भी बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे कम उसका वेट गेन हो रहा है तो आप या तो उसको प्रॉपर फिट करवा नहीं पा रही हैं या फिर वो प्रॉपर फिट कर नहीं रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है, बेबी को आपको हर 2-2 घंटे में फीड करवाना चाहिए। और अगर बेबी उससे पहले भी डिमांड करता है, उसको भूख लगती है, तो और अच्छी बात है, आपको फीड करवाना चाहिए। और अगर बेबी सो रहा है, आपने देखा कि बच्चा ने फीड किया उसके बाद 2 घंटे के ऊपर हो गया है, अभी तक वो सो ही रहा है, तो आपको उसको जगाना है और जगाकर फीड करवाना है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका तालू चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए आपको उसको जगाकर फीड करवाना है। फिर उसको सुला दीजिए। और अगर बेबी नहीं जग रहा है तो उसके कान के पीछे यहाँ पर हल्की गुदगुदी करिए या फिर उसके पैर के तलवे में ऐसे ऐसे हल्का सा चुटकी मारिए, तो बेबी जग जाता है और प्रॉपर फीड कर लेता है। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है, जब आप बेबी को फीड करवाते हो, अगर आप न्यू मदर हो यानी फर्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको ये चीजें नहीं मालूम होती हैं और हम एक साइड बच्चे को फीड करवाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे इधर तो बच्चे का हो गया होगा, अब जल्दी से दूसरे साइड पे ला देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा होता है तो बच्चा एक साइड से फीड कर रहा होता है तो दूसरे साइड से बहने लगता है, तो माँ सोचती है कि यार इधर से दूध बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, लाओ हम इसको इधर पिला दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक ही साइड बेबी को लगभग 15 से 20 मिनट फीड करवाना है। अगर उतने में उसका पेट भर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको फीड करवाइए तब आप दूसरे साइड उसको फीड करवाइए, बट आपको 5 मिनट में चेंज नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है 2 मिनट में 5 मिनट में माँ चेंज कर देती है, बच्चे को दूसरे साइड पिलाने लगती है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आता है वो एकदम पतला होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं बच्चे के लिए। और जब वो जैसे जैसे फीड करता जाता है तो लास्ट में जो मिल्क आता है वो गाढ़ा मिल्क आता है, जिसमें फैट होता है। तो जब बच्चा दोनों को पूरा लेता है यानी पतला और गाढ़ा दोनों मिल्क प्रॉपर फीड करता है, तभी उसका वेट गेन होता है। अगर वो सिर्फ फर्स्ट मिल्क जो पतला आता है उसको ले लेता है, बाद वाला नहीं मिलता उसको, तो एक्टिव रहेगा बच्चा, स्वस्थ रहेगा, बट उसका वेट नहीं गेन होगा, उसका फैट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर फीड करवाइए बच्चे को। अगर बीच में बच्चा सो जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कान के पीछे गुदगुदी करके या फिर तलवे में उसको ऐसे चुटकी जैसे मार के जगा कर उसको फीड करवाइए, बट उसको प्रॉपर फीड करवाइए, वरना बच्चा भूखा सो जाएगा तो वो सही से सोएगा भी नहीं और फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी और बच्चे को भी। हमारा फोर्थ पॉइंट है, 0 to 6 मंथ्स के बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिए। कोई अदर मिल्क या फार्मूला मिल्क है, गाय का दूध है, ये सब चीजें नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे को प्रॉपर फीड करवाने के लिए आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कई ऐसे कोड हैं जो आप ले सकती हैं, जिससे आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आने लगेगा। इसके लिए भी वीडियो मैंने दे रखा है, आप आई बटन पे जाकर देख सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे जब बेबी का जो नाभि होती है यानी जिसको नाड़ा बोलते हैं, वो 4 to 5 डेज में या फिर 6 डेज में अपने आप ही निकल जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं निकलता है। जैसे मेरे बच्चे का, छोटे वाले का, उसका 1 मंथ में निकला था, तो हमको प्रॉब्लम होने लगी थी कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने प्रॉपर चेक किया, उन्होंने एक ब्लड टेस्ट करवाया था, उससे उन्होंने देखा कि अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल था और फिर 1 मंथ में अपने आप ही उसका वो नाड़ा निकल गया था। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो आप बस ध्यान देते रहिए कि उसमें कोई आपको पस जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ पानी जैसा तो नहीं निकल रहा है या येलो जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो अपने आप ही निकल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पस जैसा है या फिर बच्चे को जैसे नाभि के पास ऐसे टच करोगे, दबाओगे, रोता है बच्चा यानी उसको पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इस बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कम से कम 14 से 18 घंटे जरूर से जरूर सोना चाहिए। बेबी जितना ज्यादा सोते हैं उतना ही ज्यादा उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वो जल्दी वेट गेन भी करते हैं। तो इसके लिए आपको बच्चे को प्रॉपर सुलाना चाहिए, उसको शांति का माहौल देना चाहिए, शोरगुल नहीं हो, क्योंकि बच्चे शांति में ही सो पाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा इससे कम सोता है, नहीं सोता है, वो किसी भी हाल में और पूरी तरह से एक्टिव है, प्रॉपर फीड ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो न्यू मदर होती हैं तो उनको कोई भी स्पाइसी चीज या बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें, तली भुनी चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीजें जो फास्ट फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका डाइजेशन बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से जब अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो गैस आपको भी बनेगी और सबसे ज्यादा आपके बच्चे को बनेगी। तो अब बच्चे को गैस बनेगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए न्यू मदर को ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। और अगर बच्चे को गैस बनी हुई है तो उसके लिए भी वीडियो है, आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बेबी को गैस बन गई है, अगर बच्चा बहुत रोए जा रहा है, इकट्ठा बच्चा रो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आपको कि बच्चे को क्या हुआ, वो फीड भी नहीं ले रहा है, अगर आप उसको ब्रेस्ट पे लगा रहे हो तब भी वो बस रोए जा रहा है, फीड नहीं कर रहा है, तो आपको पेट ऐसे ऐसे बच्चे का पेट दबा कर देखना चाहिए। अगर टाइट लग रहा है बच्चे का पेट तो इसका मतलब है उसको गैस बनी हुई है। तो आप उसको फटाफट हींग का पेस्ट बनाइए। हींग का पेस्ट कैसे बनाना है वो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। तो आप हींग का पेस्ट तुरंत उसको लगाइए। आपको जैसे ये नाभि है, नाभि के साइड से ऐसे उसको लेप करना है। ध्यान रखना है कि नाभि के अंदर हींग का पेस्ट नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप उसको साइड से अप्लाई करोगे वैसे ही बच्चों को तुरंत गैस पास होना स्टार्ट हो जाएगी और वो रोना बंद कर देगा, प्रॉपर फीड भी लेने लगेगा और उसको आराम मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बेबी को मसाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनकी मसाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 0 to 3 मंथ्स के बच्चे, वो बस एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत छोटे होते हैं। तो वो लेटे लेटे उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, बहुत थक जाते हैं। तो डे में कम से कम 2 टाइम्स आपको मसाज जरूर करनी चाहिए। और किस सीजन में किस तेल से करनी चाहिए या बेबी की मसाज कैसी करनी चाहिए, उसके लिए भी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर मैंने वीडियो उसका दे रखा है कि मसाज कैसे करनी चाहिए, किस ऑयल से किस सीजन में करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब बेबी की मसाज करते हैं ना तो बच्चों की थकान तो दूर ही होती है, प्लस उनका ब्लड सर्कुलेशन भी एकदम परफेक्ट रहता है। फ्रेंड्स, बेबी की मसाज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बेबी मसाज के समय बेबी एक्सरसाइज, यानी कि बेबी को एक्सरसाइज कौन सी करवानी चाहिए। जब हम बेबी को एक्सरसाइज करवाते हैं ना, उसके पेट की, उसके हाथों पैरों की, उसके पीठ की सारी एक्सरसाइज हमको मसाज के बाद जरूर देनी चाहिए बच्चे को। इससे क्या होता है, उसका डाइजेशन सही होता है, प्लस उसको अगर गैस वगैरह बनी होती है तो वो पास हो जाती है और दोबारा उसको बनती भी नहीं है। तो इसलिए बेबी एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है। बेबी एक्सरसाइज कैसे करवानी चाहिए, किस तरह से करवानी चाहिए, तो वो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी कि 0 to 3 मंथ्स की बेबी की केयर आपको कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।